अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों। थंबनेल पर आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा है कि 300 यानी 300 रुपये में उज़वी तनासुल की कमज़ोरियों को ख़त्म करने का एक ऐसा बेहतरीन तिला आज आपको पेश करने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से नौजवानों और मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल में उज़वी तनासुल के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इससे ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस तिला का इस्तेमाल नौजवान, शादीशुदा या गैर शादीशुदा और मर्द हज़रात सभी कर सकते हैं और ये उनके लिए मुफीद है। लेकिन समझने की कुछ बातें हैं जो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी तक किसी ने अपने वीडियोस के अंदर नहीं बताई। पहली बात तो ये है कि तिला मुक़व्वी शाही क़रशी इंडस्ट्री की बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये स्पेसिफिक मुश्तज़नी के शिकार रहने वालों या मुश्तज़नी के शिकार जो अभी भी मुश्तज़नी की बुरी आदत में मुब्तला हैं, ऐसे नौजवानों और मर्दों के लिए है जिनका नफ्स टेढ़ा हो चुका हो, नफ्स पतला हो या नफ्स में कमज़ोरी आई हो। तो इस तिला के लगाने से नफ्स का टेढ़ापन, पतलापन और कमज़ोरी दूर हो जाती है, क्योंकि ये तिला नफ्स के कमज़ोर रगों और पट्ठों और उज़लात को तक़वियत देता है। अब आपको इसके अज्जा भी बता देता हूँ। ये आप इस बॉक्स पर देख सकते हैं कि ये तिला आबी प्याज, रोगन माही, रोगन ज़ैतून, रोगन लौंग, लेनामेंट ऑयल और दूसरे ऑयल से तैयार किया गया है। 8 ml की ये पैकिंग है। आजकल इसकी प्राइस 300 रुपीज़ है। अब इस बॉक्स को खोल लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स के अंदर ये आप देख सकते हैं एक ड्रॉपर मौजूद है और हमदर्द के तिला के तरह इसमें कोई पर्ची तो हमें नहीं मिलती, लेकिन इस बॉक्स पर लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन इस ड्रॉपर पर लगे लेबल पर भी प्रिंटेड नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अब इस तिला के लगाने का तरीका भी आप नोट कर लें। 4 से 5 कतरे रात को जब आप सोने के लिए बेड पर जाएं तो उससे पहले आप वॉशरूम चले जाएं। 4 से 5 कतरे आप वज़ू पर लगाएं। 1 से 1.5 मिनट तक हल्का हल्का मालिश कर लें। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस वो आप मालिश कर लें और उसके बाद आप कपड़े पहनकर सो जाएं। दोस्तों, ये वीडियो और मालूमात आपको कैसे लगी? तिला मुक़व्वी ख़ास के हवाले से अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।